अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कोयला कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनाना बताइए आपको। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनने में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और उसके साथ हम 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे 1 kg। चिकन ऐड करके चिकन को हम थोड़ा सा पकाएंगे इसी ऑयल के अंदर, इतना कि बस उसका कलर चेंज हो जाए। बस हल्का सा फ्राई करना है हमें इसको। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। और बस ये फ्राई हो गई है, इसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने ले लिए थे आधा किलो टमाटर और इसको मैंने कट कर लिया। आप लोग चाहें तो 1 के 2 या 4 पीसेस करके भी डाल सकते हैं। कट इसलिए कर लिया है ताकि ये जल्दी पक जाए और थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, इस वजह से कट किया है। जो जस्ट इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तो इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। 10 मिनट बस मैंने कुक किया था इसको कवर करके कि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और बस इसको अब मैं ढकना हटा के इसको पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट और, ताकि थोड़ा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसको बस इतना ही कुक करेंगे हम, थोड़ा हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और बस अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी हाफ टी स्पून, सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और इसको बस हम भूनते रहेंगे। इसको अच्छे से भून लीजिएगा, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो ये देखिए भुन गया है काफ़ी हद तक। 10 मिनट से मैं लगातार इसको भून रही हूँ। और फिर हमें इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक ले ली थी मैंने और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद और ये ऐड करके फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये सबसे लास्ट में जाएगा, जब आपकी कढ़ाई रेडी हो चुकी होगी उस वक्त आपने डालना है ये। बस ये ऐड करके ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट मिक्स करेंगे इसको। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून और ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी कोयला कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है और बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ करनी है। ऑफ करने के बाद हम अदरक थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। और एक तरफ मैंने कोयला जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम रखेंगे। इसको कोयले की धुनी देनी है बेसिकली हम लोगों ने। इसको रख कर कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब इस कोयले को मैं रिमूव कर दूंगी, हटा दूंगी
और अब ये जो कढ़ाई है सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, नान के साथ। आज मैं आप लोगों को बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज हम आपको सिखाएंगे देगी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ये पकवान हाउस वगैरह पे जो मिलता है देगी पुलाव, ये वो रेसिपी है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी इसको आप किस तरह से घर में बना सकते हैं आसानी से। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने इधर चिकन लिया है 750 ग्राम। आप लोग चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। चावल लिए बासमती मैंने 750 ग्राम, और इसको मैंने अभी अभी ही भिगोया है। 2 अदद प्याज चाहिए हमें मीडियम साइज की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। ऑयल चाहिए हमें 1 कप। दही चाहिए होगा हमें 1 कप। इसके अलावा हमें ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून। नमक चाहिए 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए तेज पत्ता लिया है 1 अदद, बड़े साइज का है, छोटी हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। और इलायची है काली 2 अदद। इसके अलावा लौंगे ली हैं 8 से 10 अदद। काली मिर्चें हैं हमारे पास 15 से 20 अदद। दालचीनी है हमारे पास, ये मैंने 3 स्टिक्स लिए हैं, ये छोटे साइज के हैं। हरी इलायची है हमारे पास 3 से 4 अदद। लहसुन चाहिए हमें, लहसुन का पेस्ट लिया 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें सौंफ चाहिए 3 टेबल स्पून। साबुत धनिया लिया है मैंने 6 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें एक कपड़ा चाहिए होगा, मलमल का कपड़ा लिया है मैंने, इसका एक छोटा सा पीस चाहिए हमें। अच्छा, मलमल का कपड़ा हम लेंगे, इसे खोल लेंगे, और ये डबल है इस वक्त। और इसके अंदर हम धनिया और सौंफ ऐड करेंगे, और इसकी हम पोटली बना लेंगे। ये हमें यखनी में ऐड करनी है। देगी पुलाव जो है उसके अंदर यखनी अलग से नहीं बनती है, तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसको इस तरह से टाई कर लें, आप गिठा बांध लें अच्छे से। ये मैंने एक गिठा बांध ली है, दूसरी भी बांध लें ताकि ये खुले नहीं उसके अंदर। और इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें मैंने ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और इसके अंदर साबुत गरम मसाला जितना था वो सारा मैंने ऐड कर दिया है। इसको हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत हल्का सा, चंद सेकंड के लिए बस इसको मिक्स करना है। फिर हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, और इसको हम भून लेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि ये मसाला जो है जले नहीं, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। और इसको हम भून रहे हैं। इसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। इसको हमें फ्राई करना है चिकन को इसी के अंदर अच्छी तरह से। बस हम इसको इतना भूनेंगे चिकन को कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर हमें। और ये पुलाव जो है बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जैसे ही इसमें इसका कलर चेंज हो जाएगा चिकन का, तो इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे, और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। दही ऐड करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक भूना है, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ देता है। तो इसको हम इतना भूनेंगे कि ये ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो इसे आप पकने दें, और हाई फ्लेम पे पका रही हूँ इस वक्त मैं। ये देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है पानी। अब बिल्कुल ड्राई हो गया, इसको मैंने भून लिया अच्छी तरह से।
उसके बाद जब ये भुन जाए तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है ताकि चिकन हमारा गल जाए। और ये जो पोटली है ये भी मैं इसके अंदर डाल दी है, और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दिया कि ताकि डिप हो जाए। बस इतना पानी डालेगा कि ये बहुत मतलब ये जो पोटली है और चिकन थोड़ा सा डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा। मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया टोटल इसके अंदर। तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया था, और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो चिकन हमारा गल चुका है, क्योंकि पहले भी इसकी कुकिंग हो गई है। तो इसकी जो पोटली है ये मैं निकाल लूँगी एक प्याले में, अलग बोल में निकाल लें। और उसके बाद ये जो पोटली है इसके ऊपर हम 1 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे, और इसको हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। इसके अंदर जितना भी स्टॉक है वो सारा इसके अंदर आ जाए, और फिर उसके बाद हम इस पोटली को डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए सारी यखनी जो आ गई है वो भी मैं इसी के अंदर यूज़ करूँगी। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों के अंदर भी तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी था। चावल ऐड कर दिए हैं, और वो जो बची हुई यखनी थी जो हमने पोटली जिसमें डिप करी थी पानी में, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टोटल पानी मैंने इसके अंदर 5 गिलास के करीब ऐड किया है, और क्योंकि हमारे पास 750 ग्राम चावल थे इसके लिए 5 गिलास पानी इनफ है। और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, तकरीबन 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, क्योंकि चावल बिल्कुल कच्चे हैं इसमें। और इसको हम क्या कहते हैं, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें, बस 5 गिलास ही ऐड करेगा। और इसको मैंने पकने दिया है। जोश आने के बाद मैं आधा ढकना कवर करूँगी, और इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट तक पकने के लिए हाई फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं। आप देखिए काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए इतना पानी है इसके अंदर। और इस स्टेज पे मैं इसको दम पे रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी 10 मिनट के लिए इसको दम पे। तो इसको मैं एक किचन क्लॉथ लूँगी और ढकना कवर करूँगी उससे, और फिर कपड़े का दम दे दूँगी ताकि चावल अच्छे दम में आ जाएं। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी, और इसको मैं रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। ये देखिए ढकना मैंने इस तरह से कवर कर दिया था अच्छी तरह से, और इसको अब हम छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हम चेक करेंगे इसको, तो हम खोल लेंगे। ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इस वक्त मैं बस हल्का सा ही इसको उठाऊंगी, क्योंकि फ़ौरन हम नहीं निकालते हैं चावल जब भी हम दम खोलते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं पतीली के अंदर ही आप इसको छोड़ दें, फ़ौरन सर्व नहीं करते। 5 मिनट के बाद हम सर्व करेंगे इसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए बहुत अच्छे गल चुके हैं चावल। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। इसको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने सर्व किया है 5 मिनट के बाद। इसको मैंने ट्रे में निकाल लिया था, और इस पर मैं तली हुई प्याज थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ इस तरह से। पुलाव के ऊपर तली हुई प्याज अमूमन स्प्रिंकल करके ही सर्व किया जाता है पुलाव को। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें आपको अलग से यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पतीली के अंदर ही यखनी भी तैयार हो जाती है, और एक तरह से सारा काम हो जाता है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए देगी चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। इसे आप ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो दानेदार चिकन कोरमे की रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए तली हुई 1 कप। मैंने तकरीबन 5 से 6 डलियां ली थी, और उसको मीडियम साइज़ की ली थी। उसको मैंने फ्राई कर लिया था। दही चाहिए हमें 1 कप। लहसुन पेस्ट चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 3 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर है 3 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। इसके अलावा मैंने काली मिर्च ले ली थी 1 टीस्पून, उसको हल्का सा कूट लिया था। और लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। छोटी इलायची है हमारे पास 6 से 7 अदद, उसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है।
और ये तेज़ पत्ते हैं 2 अदद ले लिए थे मैंने। और जायफल जावित्री है हमारे पास 1/4 टीस्पून। अच्छा, इसमें से मैं इलायची लूँगी, 3 अदद इलायची ले लूँगी, वो मैं प्याज में रख लूँगी क्योंकि उसको मुझे प्याज के साथ ही इसको ब्लेंड करना है, पेस्ट बनाना है प्याज का मुझे, तो मैं इसका प्याज का पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। कोरमा बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया था और इसी के अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी। जो तेल बचा है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके अंदर मैं लहसुन डाल दूँगी और उसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब लहसुन अच्छे से भून जाए, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। बस थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं तमाम मसाले ऐड कर दूँगी, जायफल जावित्री के अलावा। उसके अलावा जितने भी मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और मैं इन मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इसे भूनने में। तो बस आपने लगातार भूनते रहना है और जब ये भुन जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो इसके अंदर हम चिकन जो था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन सारा ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी मसाले के साथ। चिकन को हम मसाले के साथ इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो चिकन को मैंने 5 मिनट पकाया है कवर करके। ये देखिए, अब उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी जो मैंने पीसी थी। बिल्कुल पेस्ट बना लिया है प्याज का मैंने। और बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से प्याज ऐड करने के बाद, और मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं कौरमे को पकते हुए और ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं ढक्कन खोल के थोड़ा सा इसको भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी और दही ऐड करने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट तक भूनूँगी ताकि दही का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दही आप लोगों को जब ऐड करना है चिकन के अंदर, जब आपका चिकन गला हुआ हो तो उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दही ऐड करने के बाद सिर्फ 5 मिनट तक हम भुनाई करेंगे इसकी बहुत अच्छी तरीके से। पानी ड्राई हो जाए, बस उतना ही भुनाई करनी है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए मुझे भुनाई करते हुए, इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और लास्ट में बस मैं इसके अंदर जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगी और उसके बाद बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। हमारा कोरमा जो है वो रेडी है। कोरमे को मैंने डिश में निकाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार सा देगी कोरमा रेडी है। इसको आप लोग ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ या नान के साथ ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दूध दुलारी सिखाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और ये ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1 लीटर, चीनी चाहिए हमें आधा कप, और इसके साथ मैंने थोड़ी सी इलायची ले ली थी 3 से 4 अदद, उसे कूट लिया था। कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध ले लेंगे और कॉर्नफ्लोर को हम घोल लेंगे। बहुत थोड़ा सा लिया है दूध मैंने, और उसको हम साइड पे रख लेंगे। एक पैन ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैं सारा दूध जो है वो शामिल कर दूंगी और इसके साथ मैं चीनी और इलायची भी इसी में डाल दूंगी और इसको पकने दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक, ये अच्छे से पक जाए। इसके लिए मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो गाय का दूध होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चीनी और इलायची इसमें शामिल कर दी और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी फ्लेम कम कर दूंगी और इसको पकने दूंगी थोड़ा सा 10 मिनट तक तकरीबन, के ताकि इसका ना दूध जो है हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। इतने दूध पक रहा है, हम जेली बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया, उसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया था और 1 पैकेट मैंने जेली ले लिया, येलो कलर की जेली है ये, और इसको मैं पका लूँगी। पकाने के बाद इसको मैं रख दूँगी सेट होने के लिए फ्रिज में। तो इसी तरह से मैं रेड कलर की जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली, वो भी मैं पका लूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है ये। और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी सारा और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ये थिक हो जाए।
और बस आप इसका चमचे चलाते रहें कि नीचे लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे सिर्फ मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, थोड़ा सा ही थिक हो जाए। थिक हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। अब मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 2 गिलास के बराबर। और ये कलरफुल पास्ता हैगा, ये आपको मार्केट से मिल जाता है, आधा कप, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं बॉईल कर लूँगी। 3 से 4 मिनट में ये बॉईल हो जाता है। इसको मुझे 80% कुक करना है। तो ये देखिए पास्ता जो है बॉईल हो गया है। 3 से 4 मिनट लगे थे इसे बॉईल होने में। इसको आप हाथ से चेक कर सकते हैं, 80% हमें चाहिए कुक हुआ हुआ, फुल कुक नहीं चाहिए। तो बस मैं इसको हाथ से चेक कर लूँगी और ये पूरी तरीके से गल चुका है। इसके बाद मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आप ठंडा पानी गुजार लें ताकि ये जो पास्ता है स्टिकी ना हो। अब हमने जो अपना दूध का मिक्सचर पकाया था वो ठंडा हो गया है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। और हमने जेली जो पकाई थी उसको मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया है। रेड एंड येलो जेली है हमारे पास। इसके अलावा पास्ता है, उसको मैंने छान के रख लिया था। रबड़ी चाहिए होगी हमें 1 कप, 250 ग्राम है ये, 1 पाव के बराबर। चमचम चाहिए हमें 250 ग्राम। फ्रूट कॉकटेल है हमारे पास 1 कप। 2 अदद केले लिए थे, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। बादाम पिस्ते चाहिए हमें 5 टेबल स्पून। और क्रीम चाहिए हमें 1 कप। मैं विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा बोल ले लिया है जिसमें मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो मैंने जो दूध का मिक्सचर पकाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर रबड़ी ऐड कर देंगे और रबड़ी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस मैं रबड़ी को मिक्स कर रही हूँ। रबड़ी के अंदर थोड़े से थ्रेड्स होते हैं भलाई के, तो उसको आप तोड़ लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके पूरी। बहुत मज़े का मीठा बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। मेरे अंदाज से बना के देखिएगा। सब लोगों का एक अलग अलग अंदाज़ होता है बनाने का। जब रबड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे और पास्ता को हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दूंगी, केले ऐड कर दूंगी इसके अंदर और जेली भी साथ साथ ऐड कर दूंगी। जेली थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी अलग से ऊपर डेकोरेशन के लिए, और चमचम भी अलग से निकाल के रख दी थी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। देखने से ही बहुत मज़े का लग रहा है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े का बना होगा ये। और अब मैंने चमचम ऐड कर दिए इसके अंदर। अच्छा, ये जो जितना क्वांटिटी में बना रही हूँ ये आप आराम से 12 से 15 लोगों को सर्व कर सकते हैं। दावत वगैरह में बनाएं अगर आप तो तकरीबन 12 से 15 लोग इसको आराम से इजीली खा सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर बादाम पिस्ते जो थे वो थोड़े से ऐड कर दिए, थोड़े से रख लिए हैं ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो बस ये हमारी दूध दुलारी रेडी हो गई है और इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। अच्छा, मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया था इसको, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी जेली से और चमचम से इसको। तो मैं इसको इसी तरह से डेकोरेट कर रही हूँ सिंपल से तरीके से। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे आप लोगों को पसंद हो उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो बस मैं थोड़े से बादाम पिस्ते ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में और ये बहुत मज़ेदार भी बनता है। काफ़ी रिच डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोग ट्राई करें तो। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल मखनी सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, क्रीमी टेक्सचर होता है इसका और इसको मक्खन में बनाया जाता है। पंजाब साइड के लोग इसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये कराची में भी खासी फेमस होती चली जा रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दाल ली है, ये काले माश की दाल है, कुछ लोग इसको काला माँ भी कहते हैं। 250 ग्राम ये दाल ले ली थी मैंने। और रेड किडनी बीन्स लिए हैं आधा कप। इन दोनों को मैंने सोक कर दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। इसको धो के अच्छे से सोक कर लिया था।
क्रीम चाहिए होगी हमें आधा कप 100 ग्राम्स के बराबर। मक्खन चाहिए हमें आधा कप 100 ग्राम के बराबर है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। प्याज ले ली थी मैंने आधा कप, चॉप कर लिया है उसको। टमाटो प्यूरी चाहिए हमें आधा कप, और अगर आप लोगों के पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप लोग 3 से 4 टमाटर लेके उन्हें पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टी स्पून। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला है 1/4 टी स्पून। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। हल्दी है हमारे पास ½ टी स्पून। और ये अलग से हमें गरम मसाला चाहिए होगा ½ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास ½ टी स्पून। कसूरी मेथी है 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें ले ली थी मैंने 2 से 3 अदद, से चॉप कर लिया था। अच्छा, इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसमें जल्दी पक जाता है, इस वजह से तो थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया है। आप ये ऑप्शनल है, तो आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मक्खन में बनाइए आप इसको। तो 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन ऐड किया है और इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं तो दाल पकाने की जो टाइमिंग है तो वो आपकी बढ़ जाएगी। तकरीबन 2 घंटा लगते हैं इसको, 2 से ढाई घंटा पकने में, और प्रेशर कुकर में तकरीबन आधा घंटा या पौने घंटे में तैयार हो जाता है। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसी प्याज हल्की सी गोल्डन हुई थी, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं, हल्का सा ही गोल्डन कलर आया था, कलर चेंज हुआ, तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा भून लिया है। बस ये अच्छे से भून लें। उसके बाद इसके अंदर तमाम मसाले हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। 1/4 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर हम दाल और ये जो राजमा था सारा हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से ढाई कप के बराबर पानी ऐड करूँगी ताकि इसको मैं बंद करके इसको अंदर पका सकूँ। तो इतना पानी ऐड करना है हमें। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम पानी ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर तकरीबन ढाई कप के बराबर पानी ऐड किया है। आप लोग अंदाजे से अगर डालें पानी तो इतना डालिएगा कि तकरीबन 2 इंच ऊपर हो दाल से पानी। तो पानी ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर को मैं बंद कर लूँगी और इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद खोल के हम इसको चेक करेंगे कि गल गई है कि नहीं। ये देखिए, तकरीबन आधा घंटे बाद मैंने इसको चेक किया था तो थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने इसको 10 मिनट और पकाया, तकरीबन 45 मिनट तक पकाया है मैंने कुकर के अंदर। तो ये दाल हमारी अब गल चुकी होगी। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई है। तो आप राजमा को और दाल को प्रेस करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। राजमा का ज़्यादा होता है कि आप इसको प्रेस करके देख लें, ये गल गया है तो ये डन है। इसके बाद भी हम इसकी कुकिंग करेंगे, तकरीबन 1 सवा घंटा पकेगा। तो हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी जो है वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो बस इसके अंदर मैं सारी टमाटो प्यूरी जो है इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसके मैं कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। इसको जब हम टमाटो प्यूरी इसके अंदर ऐड करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाता है टमाटरों की वजह से, थोड़ा लाल सा हो जाएगा, इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए कलर चेंज हो गया मिक्स करते करते। और इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, इससे तो आपकी दाल भी थोड़ी सी घुट जाएगी अच्छे से। तो बस इसको हमने मिक्स करना है, 4 से 5 मिनट तक इसको मिक्स करते रहिएगा इसी तरीके से। अब इसके अंदर मैं मक्खन ऐड करूँगी। अच्छा, मक्खन को मैंने क्यूब्स के अंदर कट कर लिया था ताकि ऐड करना आसान हो। और मक्खन के बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैंने क्रीम इसमें ऐड कर ली है। और इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके तकरीबन आधा घंटा तक पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, बहुत हल्की आंच पे ही इसको पकने के लिए छोड़िएगा। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए, और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पक रही थी। तो कितनी थिक हो गई है दाल हमारी।
और बहुत ज़्यादा रिच नज़र आ रही है, क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। इसको ज़्यादा पकाने का मकसद ही यही होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया ऐड करा है, साथ ही इसके अंदर मक्खन भी मैंने शामिल करा है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मक्खन आप इसमें जितना चाहें डाल सकते हैं, मैंने 100 ग्राम यूज़ किया, आप लोग 200 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दाल को मैंने सर्व कर दिया है एक मिट्टी की हांडी में, ऊपर थोड़ा सा बटर रखा है और इसको इसके ऊपर क्रीम थोड़ी सी मैं ड्रिज़ल कर रही हूँ। तो इसको आप जब भी सर्व करें तो इस तरह से ही सर्व करिएगा। मैंने इसके साथ कुलचे सर्व किए हैं, आप लोग चाहें तो पराठों के साथ ले सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े की लगती है। बॉयल राइस के साथ भी आप लोग इसको ले सकते हैं, उसमें भी चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे एंजॉय करें इसको। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।